हेलो एंड वेलकम टू पीबी एडू चैनल। यहाँ आपको अपने जो भी असाइनमेंट्स या स्कूल की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस चाहिए वो मिल सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो, जिस भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का। और इसके अंदर हमें पूछा गया है दैट 620 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू 4 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ रेडिएटर ऑफ अ कार। सो रेडिएटर के अंदर क्या किया है, शुरू में था 4 किलोग्राम ऑफ वाटर था सिर्फ, और उसके अंदर अब क्या किया, ऐड कर दिया है 620 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हमने एक सोल्यूट ऐड कर दिया है ना, सॉल्वेंट। तो अब हमें मिल गया है सोल्यूशन। अब इसके अंदर पूछा है द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ आइस विल सेपरेट आउट एट -6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या था, सोल्यूशन बना, उसके अंदर बोला है कि -6 डिग्री सेल्सियस पर कुछ जो वाटर था, कुछ वाटर तो सोल्यूशन में यूज होगा और कुछ वाटर आइस फॉर्म में आ गया है। तो हमें बोल दिया, अमाउंट हमें दे दिया कि जो ये आइस का अमाउंट है ये कितना हुआ है, x × 100। ये हमारा आइस का अमाउंट है जो कि आइस फॉर्म में आ गया है, वाटर आइस फॉर्म में आ गया है। और हमें एक्स बताना है, इसके अंदर एक्स क्या है ये बताना है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये आइस कितना ग्राम है। तो पहले हमें पता है कि 4 किलोग्राम वाटर है। इसके अंदर अब जो सोल्यूशन बना है, हम इसका भी मास निकाल सकते हैं और फिर मास को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा आइस का मास। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शुरू में तो चलो 4 किलोग्राम है जिसे हम 4000 ग्राम भी लिख सकते हैं, जो मास ऑफ वाटर है शुरू में। और यहाँ पर हमें मास ऑफ आइस गिवन है, मास ऑफ आइस इज इक्वल टू x × 100। अब हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब भी हम एक सोल्यूट को ऐड करते हैं इन अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर के एफ भी गिवन है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम होता है। यहाँ पर डेल टी एफ जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो इनिशियली हम लेते हैं टेम्परेचर जो सॉल्वेंट का है माइनस टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू आई। तो जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है इसके लिए आई जो होता है दैट इज 1। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है एंड ये आई आ गया यहाँ पर 1। के एफ की वैल्यू भी हमें गिवन है 1.86 केल्विन किलो जूल पर मोल एंड मोलालिटी। अब अब जो मोलालिटी का फॉर्मूला है, मोलालिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इस तरह से रहता है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर सोल्यूट जो है, जो कि हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल, उसका आ जाएगा मास, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और मल्टीप्लीकेशन में है ऐसे 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लिखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 620 ग्राम, मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 620 ग्राम और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्यों नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली जो हमें वाटर गिवन था ये तो टोटल वाटर था, पर इसमें से कुछ वाटर जो है वो यहाँ सोल्यूशन में आया और कुछ आया आइस में। तो सोल्यूशन के अंदर जो वाटर आया हमें वो निकालना है, वो है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास के लिए इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है CH2 CH2OH। तो यहाँ पर हमारे पास मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू, दो कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12 ग्राम पर मोल, तो दो का हो जाएगा 2 × 12, प्लस दो ऑक्सीजन है, एक का होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल, तो दो का हो जाएगा 2 × 16, और टोटल 6 हाइड्रोजन है। वन का होता है, वन हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। तो हमें यहाँ पे पुट करना है 62 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास मोलालिटी की हमने एक वैल्यू निकाली, एक्सप्रेशन निकाला है, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अब जो ये TF0 है, ये है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर जो TF है ये हमें गिवन है -6
डिग्री सेल्सियस। तो आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस किलो जूल पर मोल। और मोलालिटी के लिए हम यहाँ यही एक्सप्रेशन लिखेंगे, 620 ग्राम डिवाइडेड बाई 62 ग्राम पर मोल, और यहाँ आ जाएगा 1/मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जो कि हमें कैलकुलेट भी करना है। तो अब यहाँ पर है 0 माइनस -6 इज 6 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे 620 से हम 10 काट सकते हैं इसको, 62 1 एंड 62 10 का, तो ये आ जाएगा इनटू 10। यहाँ पर आएगा, यहाँ नीचे था पर मोल, तो ये ऊपर मोल हो जाएगा। और अब यहाँ देखो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो नीचे है, 1/मास ऑफ सॉल्वेंट है इन किलोग्राम। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ये हम ऊपर भेज देंगे, तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, जो कि सॉल्वेंट की तरह यूज हुआ है, मास ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। ये आ गया 1.86 डिग्री सेल्सियस किलो जूल पर मोल इंटू 10 मोल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है 6 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके अंदर किलो जूल लिखा था, पर ये किलोग्राम होता है यूनिट, तो यहाँ पर सब आ जाएगा किलोग्राम। तो अब हमें यहाँ पर ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.1। अब यूनिट देखेंगे, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल आउट, पर मोल से मोल, तो यहाँ पे किलोग्राम आ गया। हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सॉल्वेंट की तरह जो यूज हुआ है। अब इनिशियली हमारे पास जो मास ऑफ वाटर था वो किस में डिवाइड हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट में प्लस मास ऑफ आइस में। अब मास ऑफ वाटर हमें गिवन था 4 किलोग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 3.1 किलोग्राम एंड मास ऑफ आइस हमें निकालना है। तो मास ऑफ आइस आ जाएगा 4 माइनस 3.1 किलोग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.9 किलोग्राम। अब 0.9 किलोग्राम है, हमें पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इस तरह से होता है। तो अब हम ये जो मास ऑफ आइस है, जो कि ये 0.9 किलोग्राम, इसमें हम ये डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे। तो हम ऊपर किसको लिखेंगे, हमें चाहिए 1000, हमें ग्राम चाहिए, तो ऊपर 1000 ग्राम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे किलोग्राम। तो इस तरह से किलोग्राम कैंसिल आउट, और ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 900 ग्राम। तो हम 900 ग्राम को इस तरह से लिख सकते हैं, 9 इंटू 100। और ये मास ऑफ आइस हमें गिवन है, मास ऑफ आइस हमने कैलकुलेट किया, और हमें गिवन था x इंटू 100 ग्राम। हमें इस तरह से मास ऑफ आइस गिवन था, ये हमने कैलकुलेट किया और ये हमें गिवन था। हमें बताना था x की वैल्यू क्या होगी, तो हम रिलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो 9 है वही x है, क्योंकि 100 मल्टीप्लीकेशन में है, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9। तो दिस इज आवर आंसर, x इज इक्वल टू 9 फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।